अऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि ज़िदनी इल्मा। ऐ अल्लाह मेरे इल्म में इजाफ़ा फरमा। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स, आज एक और टॉपिक हम लोग डिस्कस कर रहे हैं वैक्सेस का। और वैक्सेस का शुमार भी बच्चे लिपिड्स में होता है। वैक्सेस हैं क्या? वैक्सेस आर बेसिकली मिक्सचर ऑफ सम कंपोनेंट्स। कुछ कंपोनेंट्स हैं कि जिनके मिक्सचर को हम वैक्सेस का नाम दे देते हैं। वो कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं? नंबर 1, लॉन्ग चेन अल्कीन्स विद ऑड नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। वैक्सेस का जो मिक्सचर है उसमें एक कंपोनेंट ऐसी अल्कीन्स का है जिनमें कार्बन की तादाद एक तो ऑड नंबर में होती है और दूसरे नंबर पर उनकी रेंज 25 से 35 के दरमियान होती है। यानी ऐसी अल्केन जिनमें कार्बन की तादाद 25 हो, 27 हो, 29, 31, 33 और 35 हो, वो वैक्सेस में शामिल होती हैं। अल्कोहल्स ये भी लॉन्ग चेन होती हैं, कीटोन्स होते हैं और साथ ही साथ लॉन्ग चेन फैटी एसिड के जो एस्टर्स होते हैं ये मिक्सचर का हिस्सा होते हैं। अब वैक्सेस के अंदर बहुत सारे मॉलिक्यूल्स आ जाते हैं। अब उन तमाम मॉलिक्यूल्स के अंदर बच्चे ये चारों कंपोनेंट्स मौजूद नहीं होते, इनके अंदर वेरिएशन होती हैं। वैक्स के किसी एक वैक्स से बिलोंग करने वाले किसी एक मॉलिक्यूल में एक कंपोनेंट ज्यादा होता है और दूसरा कम होता है। इन चार में से किसी के अंदर 3 होते हैं, किसी के अंदर 2 होते हैं और किसी के अंदर चारों होते हैं। तो मतलब यह है कि इसके अंदर काफी सारी वेरिएशन है। ओवरऑल देखा जाए तो यह 4 कंपोनेंट्स वैक्सेस को बनाने में इन्वॉल्व होते हैं। अगर बच्चे हम इनके रोल की बात करें तो फर्स्ट रोल जो है, वैक्सेस आर हाईली हाइड्रोफोबिक। तमाम लिपिड के सब्सटेंसेस में ये वाहिद ग्रुप है कि जिसके अंदर सब्सटेंसेस तमाम लिपिड बहुत ज्यादा हाइड्रोफोबिक होते हैं। और इसी हाइड्रोफोबिक नेचर की बेस पर इसकी बहुत सारी प्रॉपर्टीज डिपेंड करती हैं, जिनमें से एक क्या है, दीज वैक्सेस फॉर्म वाटर प्रूफ लेयर ऑन डिफरेंट सरफेसेस। प्लांट्स की सरफेसेस हों, एनिमल्स की सरफेसेस हों, उनके ऊपर जब वैक्सेस की लेयर बन जाती है तो बच्चों ये वैक्स की लेयर वाटर प्रूफ होती है। क्यों वाटर प्रूफ होती है? क्योंकि ये हाइड्रोफोबिक होती है। दीज वैक्सेस आल्सो प्रोटेक्ट फ्रॉम वाटर लॉस एंड एब्रेसिव डैमेज। पानी का जो लॉस होता है एनिमल की बॉडी से या प्लांट की सरफेस से, उससे ये वैक्स की लेयर प्रोटेक्ट करती हैं। और साथ ही साथ बच्चे जो एब्रेसिव लॉस होता है या एब्रेसिव डैमेज की वजह से जो लॉस होता है उससे भी ये वैक्सेस की जो लेयर है प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं। एब्रेसिव कहते हैं फ्रिक्शन को, रगड़ को। यानी जब हवा चलती है, आंधी आती है, मट्टी उड़ती है, रेत उड़ती है, तो यही मट्टी रेत जब प्लांट्स की सरफेसेस से टकराती है, लीव्स के साथ, फ्रूट्स के साथ, तो इनके टकराने से फ्रिक्शन पैदा होती है। और यह फ्रिक्शन लीव्स को, फ्रूट्स को और बाकी प्लांट्स की बॉडी के पार्ट्स को डैमेज कर सकती हैं। और ऐसी सिचुएशन में प्लांट्स को प्रोटेक्शन कौन प्रोवाइड करती है? वैक्सेस। अगर इसके एग्जांपल देखें तो बच्चे इसमें एक तो है क्यूटेन। क्यूटेन बेसिकली क्या है? पोली एस्टर पॉलीमर। यानी एस्टर का तो आप लोगों को पता है कि फैटी एसिड और अल्कोहल के रिजल्ट से बनने वाले कंपाउंड को हम कहते हैं एस्टर। और अगर ऐसे एस्टर ज्यादा तादाद के अंदर हों तो पॉलीएस्टर कहलाते हैं। और पॉलीमर्स का मतलब क्या होगा? ऐसा मॉलिक्यूल जो इन पॉली एस्टर से बना हुआ होता है उसको हम पॉलीमर का नाम देते हैं। तो ये क्यूटन हो गए। दूसरे नंबर पर क्यूटेन। ये हाइड्रोकार्बन पॉलीमर्स होते हैं। और क्यूटिकल वो लेयर होती है जो क्यूटन के बहुत सारे मॉलिक्यूल्स मिलकर बना लेते हैं। वैक्सेस की टाइप्स बुनियादी तौर पर 2 होती हैं। नंबर 1 नेचुरल वैक्सेस, नंबर 2 सिंथेटिक वैक्सेस। अब हमने बच्चे नेचुरल वैक्सेस और सिंथेटिक वैक्सेस को वन बाय वन डिस्कस करना है। सबसे पहले नेचुरल वैक्स को देख लेते हैं। दीज नेचुरल वैक्सेस बिलोंग्स टू सिंपल लिपिड्स। दीज वैक्सेस आर एस्टर्स। किसके एस्टर्स हैं? लॉन्ग चेन फैटी एसिड्स और लॉन्ग चेन अल्कोहल के। यानी ये वो एस्टर्स होते हैं जिनमें फैटी एसिड्स के अंदर कार्बन की तादाद ज्यादा होती है, 22 है, 24 है, 26 है, 28 है। इसी तरह से जो अल्कोहल होती हैं वो भी लॉन्ग चेन होती हैं।
दीज वैक्सेस आर केमिकली इनर्ट। इनर्ट का मतलब ये होता है दीज डोंट टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन, और इसी वजह से सच वैक्सेस आर रेजिस्टेंट टू एटमॉस्फेरिक ऑक्सीडेशन। यानी एटमॉस्फेयर के अंदर कुछ केमिकल्स ऐसे मौजूद होते हैं जो कुछ सरफेसेस के साथ सम टाइम रिएक्शन कर लेते हैं। जैसे आप लोगों ने पढ़ा हुआ होगा कि जो आयरन है इसके ऊपर जंग लग जाता है। ये बेसिकली बच्चे किस वजह से होता है कि एटमॉस्फेयर के अंदर कुछ कंपोनेंट्स आयरन के साथ रिएक्शन करते हैं और उसकी वजह से ये जंग लग जाता है। और ऐसे जो रिएक्शंस होते हैं जो एटमॉस्फेरिक कंपोनेंट्स की वजह से होते हैं, इनको नॉर्मली तौर पर हम एटमॉस्फेरिक ऑक्सीडेशन का नाम देते हैं। अगर बच्चे कुछ सरफेसेस के साथ नेचुरल वैक्सेस की लेयर बना ली जाए तो उससे उन सरफेसेस को रेजिस्टेंट प्रोवाइड हो जाती है अगेंस्ट एटमॉस्फेरिक ऑक्सीडेशन। प्रोटेक्टिव फंक्शन परफॉर्म करती है ये टाइप वैक्सेस की प्लांट्स के अंदर भी और एनिमल्स के अंदर भी। अकरेंस, अकरेंस से मुराद ये है कि ये वैक्सेस कहाँ कहाँ पर मौजूद होती हैं। बीस वैक्स, यानी ये जो शहद की मक्खियों का छत्ता होता है इसके अंदर ये नेचुरल वैक्सेस मौजूद होते हैं। यानी कि शहद की मक्खियों के छत्ते से अगर हनी को निकाल दिया जाए तो बाकी जो मोम रह जाती है उसको हम बीज वैक्स का नाम देते हैं, और उसके अंदर बुनियादी तौर पर ये नेचुरल वैक्सेस शामिल होते हैं। क्यूटिन ऑन द लीफ सरफेस ऑफ प्लांट। नेक्स्ट लेनोलिन ऑब्टेन फ्रॉम शीप वूल, यानी जो शीप की ऊन होती है, ऊन, उस ऊन के अंदर नेचुरल वैक्सेस मौजूद होती हैं जिनका नाम क्या है, लेनोलिन। इसके अलावा एक और है सुबरेन। इट इज फाउंड इन द सेल वॉल ऑफ एंडोडर्मिस ऑफ प्लांट रूट्स। प्लांट की रूट्स के अंदर अगर बच्चे हम एनाटॉमी की स्टडी करें तो एक लेयर मिलती है एंडोडर्मस। उस एंडोडर्मस लेयर को बनाने वाले सेल्स की सेल वॉल के अंदर ये सब्सटेंस मौजूद होता है। अगर बच्चे हम दूसरी टाइप के वैक्सेस को देखें जिनको हम सिंथेटिक वैक्सेस कहते हैं, दीज आर जनरली डिराइव फ्रॉम पेट्रोलियम, यानी कि पेट्रोलियम से ये डिराइव किए जाते हैं। पेट्रोलियम यानी कि पेट्रोल को जब किसी ऑयल रिफाइनरी के अंदर साफ किया जाता है, रिफाइन किया जाता है, तो कुछ वेस्ट सब्सटेंसेस बाहर निकलते हैं। उन्हीं वेस्ट सब्सटेंसेस से इन सिंथेटिक वैक्सेस को बनाया जाता है। आर पोली इथाइलिन, यानी कुछ सब्सटेंसेस होते हैं पोली इथाइलिन, उनसे भी इन सिंथेटिक वैक्सेस को बनाया जाता है। एंड मिक्सचर ऑफ लॉन्ग चेन हाइड्रोकार्बन्स, अल्कोहल्स, एल्डिहाइड, कीटोन्स एंड फैटी एसिड। ये जो सब्सटेंसेस मेंशन किए गए हैं इनका अगर मिक्सचर तैयार कर लिया जाए तो बच्चे ये मिक्सचर भी सिंथेटिक वैक्सेस कहलाता है। इनकी अकरेंस कहाँ कहाँ होती है। पैराफिन वैक्सेस विच इज यूज्ड टू मेक कैंडल। ये जो मोमबत्ती है इसको बनाने वाले जो सब्सटेंसेस हैं उनको बच्चे हम नाम क्या देते हैं, पैराफिन वैक्सेस। दीज आर सिंथेटिक वैक्सेस। वैक्स पेपर भी सिंथेटिक वैक्सेस हैं। ल्यूब्रिकेंट सब्सटेंसेस होते हैं जैसे ग्रीस वगैरह होती है, ये भी सिंथेटिक वैक्सेस में शामिल किए जाते हैं। इसके अलावा सीलिंग मटेरियल होता है। मुख्तलिफ जगहों के ऊपर इन सीलिंग मटेरियल का इस्तेमाल किया जाता है, ये भी सिंथेटिक वैक्सेस में शामिल होते हैं।